आज से 19 दिन पहले 30 मई को ओ माई घोस्ट क्लाइंट्स नाम से एक की ड्रामा रिलीज हुआ था। एक फैंटेसी कॉमेडी की ड्रामा है जिसमें कि तुम्हें लॉ को लेकर चीजें दिखाई जाएगी। सीरीज के नाम से तुम्हें पता चल गया होगा कि इसकी स्टोरी घोस्ट के ऊपर बेस्ड होगी, जहाँ पे हमें सीरीज में कहानी अपने मेन कैरेक्टर की दिखाई जाती है, जो कि पहले किसी एक कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन वहाँ पे उसकी ज्यादा तरक्की नहीं हुई, जिसके बाद उस कंपनी को छोड़ के लॉ की पढ़ाई करता है। फिर जब उसका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है तो उसका खुद का वो लॉ फर्म खोल लेता है, लेकिन उसके पास एक भी क्लाइंट नहीं आता है। पर अगर उसको मुश्किल से कोई क्लाइंट मिल भी जाता है, कोई केस मिल भी जाता है, तो क्लाइंट के पास पैसे नहीं होते हैं उसको देने के लिए। फिर उसके बाद उसके पास एक केस आता है जहाँ पे वो एक पब्लिक अटॉर्नी बनकर एक फैक्ट्री की जांच करने जाता है। उस फैक्ट्री की सेफ्टी रिक्वायरमेंट कितनी है, वर्कर्स को काम पर चोट ना लगे इसलिए क्या क्या सुविधाएं फैसिलिटीज दी गई है, इसको जांच करने के लिए वो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर फैक्ट्री का सामान गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एंड देन जब वो आफ्टर लाइफ में जाता है तो वहाँ पे उसे एक चांस दिया जाता है उसके जिंदगी में वापस जाने का। मीन्स वो फिर से जिंदा हो सकता है, लेकिन एक ही शर्त है कि उसे भूतों की मदद करनी होगी। मतलब कि जो सोल्स, जो आत्माएं धरती पर फंसे हुई है, उनको मुक्ति दिलानी होगी। तो ऐसे ही कुछ सीरीज की स्टोरी है। तुम्हें सीरीज में वही सब देखना है कि कैसे लॉयर्स भूतों को, आत्माओं को मुक्ति दिलाते हैं। उसी के साथ बहुत सारी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी तुम्हें सीरीज में। अगर तुम्हें लॉयर वाली ड्रामास देखना पसंद है, जैसे कि $1 लॉयर, लॉलेस लॉयर, तो तुम्हें सीरीज पसंद आ सकती है। बस एक ही डिफरेंट है कि यहाँ पर क्लाइंट भूत होंगे। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं, जिनमें से 6-7 आ चुके हैं। मैंने अब तक बस 2-3 एपिसोड ही देखी है, तो इस हिसाब से सीरीज ठीक ही थी। ऐसा नहीं कहूँगा कि सीरीज बहुत ही बढ़िया थी। सीरीज में ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सारी सिमिलर ड्रामास है जहाँ पे अपनी हीरोइन भूत होती है, जैसे कि घोस्ट डिटेक्टिव। तो ओवरऑल एंटरटेनमेंट के लिए सीरीज ठीक ठाक ही है। तुम अगर चाहो तो सीरीज को देख सकते हो। सीरीज नेटफ्लिक्स पर है, और अगर तुमने ऑलरेडी देख लिया है तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कैसे लगा। और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।